नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दर्शन क्या है। आजकल लोग तीर्थ स्थानों जाते हैं, महादेव जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। तो हम कहते हैं कि तुम कहाँ जाके आया। तो कहते हैं मैं चारों धाम फिर आया। यह बात सही है कि वह चारों धाम फिरने ही गया था और फिर कर वापस आ गया। इसीलिए तो तुम देखो, जो चारों धाम फिर के आया, इसकी अक्कड़ देखो। वह कहेगा मैं वहाँ गया था, मैं तहाँ गया था, इतना खर्चा किया, यहाँ से यह खरीदा, पहाड़ों की चोटी पे चढ़ा, मंदिर गया, महादेव गया, दर्शन किया, ये किया, ते किया। तो दर्शन किया यह झूठ है, फिरने गया वह सच है। क्योंकि दर्शन करने वाले इंसान की बहुत कम होते हैं। बाकी सब जाते हैं, वह अपेक्षा लेकर ही जाते हैं। मौके मंदिर जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ दो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। न हृदय झुकता है, न अहोभाव प्रकट होता है, न आंखें शुद्ध होती है, न अहंकार को विश्राम मिलता है। और बन्ने हाथ जोड़ते हैं, इसका भी एक ही कारण है कि आपने देखा होगा कि जब हमारे घर भिखारी आते हैं तब दोनों हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं। दो हाथ जोड़ने का कारण है कि मेरी हथेली में यानी मेरे पास कुछ नहीं है, तो कृपा करके मुझे कुछ दो। वैसे ही हम दो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे भगवान, मैं तेरे द्वार पर आया हूँ, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तो मेरा परिवार में सुख शांति मिले वैसा करना, या मेरा धंधा अच्छा चलाना, या मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है सो करवा देना, मेरे बेटे को परीक्षा में पास कर देना, नौकरी लगा देना। तो मैं तुझको मिठाई खिलाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, तुझे 5,000 रुपये नगद अर्पण करूंगा। तो यह दर्शन हुआ कि सौदा। तो दर्शन का अर्थ क्या है? पहले तो हमारी आँख में भगवान का दर्शन करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि में विषय, वासना, राग, द्वेष, मोह, अहंकार और मैं भाव से भरी आच्छादित है। और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो फिर भी हम इसका दर्शन कैसे कर सकेंगे, इसको कैसे जान सकेंगे। इसीलिए तो कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में रहते थे और कृष्ण अर्जुन का रथ चलाता था, सारथी था, और अर्जुन ने
कृष्ण को देखा भी था, फिर भी अर्जुन कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सका। तो दर्शन के लिए खुद कृष्ण ने अर्जुन को भीतरी चक्षु दिए थे। जिस चक्षु की दृष्टि शुद्ध थी, तो वही चक्षु से अर्जुन कृष्ण का दर्शन कर सकता था। वही दिव्य दृष्टि कृष्ण की कृपा से अर्जुन को मिली थी। यूँ समझो, एक बेहोश मनुष्य के सामने मेवा, मिठाई और पकवान रख दे तो क्या यह इंसान मेवा, मिठाई और पकवान को जान सकेगा? इसके बारे में चर्चा कर सकेगा कि यह दूध पाक है, यह हलवाई है, यह बादाम पाक है, यह काजू कतरी है? वैसे ही हमारी दृष्टि बेहोशी से भरी है, तो हम दर्शन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मूर्ति को देख सकते हैं, यहाँ का मंदिर और डिज़ाइन देख सकते हैं और इसका वर्णन कर सकते हैं, मगर हम दर्शन का वर्णन नहीं कर सकते हैं। लोग गुरु के पास भी गुरु दर्शन के लिए जाते हैं, मगर वह गुरु को देखता ही नहीं है और न गुरु के दर्शन करते हैं। यह तो जो शरीर है, यह शरीर को देखता है कि मुख कैसा है, आँख कैसी है, नाक सीधा है कि टेढ़ा है, हाथ पैर कैसे है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है, और गुरु का चरण भी स्पर्श कर लेते हैं। तो हमें गुरु का जो शरीर है वह दिखाई देगा, न गुरु का दर्शन होगा और न गुरु को जान सकेंगे। क्योंकि दर्शन शब्द का अर्थ है अंतर्दृष्टि, भीतरी दृष्टि से देखना, यानी जिस दृष्टि में विषय, वासना, राग, द्वेष, मोह, भय, अहंकार और मैं की भावना नहीं है, जिसके मन में स्थिरता है, चित्त में स्थिरता है, न विचार है, न कंपन है, न संदेह है, जिसे हम एक्सरे मशीन समझ लो। वह एक्सरे मशीन हमारी बाहर नहीं देखता है, वह मशीन हमारे भीतर देखता है और भीतर की फोटो निकालता है। और किसी को भी भगवान का या सतगुरु का दर्शन हो गया तो समझो इसी समय तुम नहीं रहोगे जो दर्शन के पहले थे। तुरंत ही तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा, तुरंत ही तुम्हारी हर मांग पूरी हो जाएगी, तुरंत ही तुम्हारा चित्त रूपी दर्पण पूरा शुद्ध हो जाएगा। वही तो है दर्शन। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।